भट्टी के आरंभ में, अभी भट्टी शुरू हुई नहीं थी, लेकिन हम लोग आपस में बैठे थे तो विचार विमर्श कर रहे थे ऐसे कौन से विषय रखे जाएं जिससे हमारे भाइयों को अधिक से अधिक लाभ हो, और जो विषय शुरू से करते आए हैं उनसे थोड़े भिन्न भी होने चाहिए। तो एकाएक ख्याल आया कि हमारे आने वाले भाई एक बहुत स्पेशल नाज रखते हैं। तो जैसे कार्ड्स खेलते हैं तो उसमें क्या बोलते, ट्रम्प कार्ड बोलते हैं ना, तुरुप। ताश खेलते हैं, हाँ नहीं, जो उसमें स्पेशल ट्रम्प होता है, ट्रंक होता है ना, विषय हुक्म का पत्ता जो होता है, हाँ, तो उसको बोलते हैं ना ट्रम्प कार्ड। तो भाइयों के पास एक ट्रम्प कार्ड है। कौन सा? जो किसी के पास नहीं है, सिर्फ आपके पास है। हाँ, ब्रह्मा बाबा, मेरा बाबा तो हमारा भी है, वो आपके पास है, हमारे पास नहीं है वो। हाँ, प्रवृत्ति मार। अच्छा सुनो, राइट। जब कभी मीठी चर्चा होती है तो उसमें हर एक कहता है कि भाई हमारा नंबर आ गया है, हमारा नंबर आ गया है। तो जब अधर कुमार बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? ब्रह्मा बाबा, हाँ हमारी कैटेगरी के हैं, अभी भी बोल रहे हैं ना, क्योंकि बाबा को, साकार बाबा के रथ को ये अनुभव था, अनुभवी रथ था, और इस बात से हमारे अधर कुमार जीत जाते हैं क्योंकि ट्रम्प कार्ड उनके हाथ में है। तो बात निकली कि ऐसी कौन सी बातें बतानी चाहिए। तो ये बात ख्याल में आई कि ब्रह्मा बाबा ने भी जब शिव बाबा को पाया तो बाबा ने अपनी लाइफ में परिवर्तन किया। और आप सब भी कौन हैं? मास्टर ब्रह्मा है, मास्टर रचयिता है। तो आपके ऊपर भी वो सारी बातें लागू होती हैं जो ब्रह्मा बाबा पर हुई। तो एकाएक एक मुरली हाथ में आई। वो मुरली की डेट मैं बता देती हूं। हम लोगों ने सोचा था वो मुरली आप लोगों को प्रिंट करके दे दें, लेकिन फिर ख्याल आया कि वो मुरली हमारी छपी हुई है, ऑलरेडी पुस्तक है और कईयों के पास होगी भी। वो है 20/1/90 की मुरली, 20 जनवरी 1990। उसमें बाबा ने ब्रह्मा बाबा के 5 कदम बताए हैं। ऐसा क्या पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने किया
जिससे वो नंबर 1 हो गया। बुजुर्ग बाबा, इतनी जिम्मेवारियों वाला बाबा, लौकिक को भी निभाया और अलौकिक को भी पूरा निभाया। सन्यासी नहीं था, सामान्य व्यक्ति था, घर गृहस्थ वाला था, लेकिन शिव बाबा को पाने के पश्चात सन्यास नहीं किया। ब्रह्मा बाबा को हम सन्यासियों की लिस्ट में नहीं लिखेंगे। अगर सन्यासियों की लिस्ट निकाली जाए तो उसमें हम ब्रह्मा बाबा का नाम नहीं लिखेंगे। ब्रह्मा बाबा अलौकिक फैमिली वाला था। पहले लौकिक थी, अब मात्र 5 बच्चे नहीं, परंतु बाबा का सारा विश्व फैमिली बन गया था। परंतु शिव बाबा को पाने से तुरंत जो बाबा ने परिवर्तन किए और अपने व्यक्तित्व में वो बातें प्रदर्शित की, वो 5 बातें मैं आपको सुनाऊंगी, जिसमें सबसे पहली बात है सर्वंश त्यागी। सर्वंश त्यागी, सर्व त्याग और वंश सहित त्याग। सर्वंश का अर्थ है सर्वस्व नहीं है, सर्वंश है, जिसका भावार्थ कल भी रमेश भाई की क्लास में आप सब सुन रहे थे कि बाबा ने कैसे अपने लौकिक को अलौकिक में बदला था। और यहां बाबा ने जो अपने लौकिक बच्चे थे, जो अपने साथी थे, उन सब के प्रति परिवर्तन इतना जबरदस्त त्याग, और कदापि बाबा ने उस त्याग की गिनती नहीं की। अगर हम थोड़ा सा त्याग करते हैं तो हम वर्णन करते हैं कि मैंने ये त्याग किया है। बाबा ने कभी त्याग की गिनती नहीं की और ही त्याग को श्रेष्ठ भाग्य में बदल लिया। बाबा का कणा दाना जो भी था, आप सोचिए तो सही, हमारे सारे यज्ञ की नींव में, आदि में तो ब्रह्मा बाबा ही तो था, जिसने अपना सब कुछ यज्ञ स्थापना के निमित्त लगा दिया। और सबसे बड़ी बात, मैं और मेरेपन का त्याग किया। किसी बात में भी, किसी चीज में भी मैंपन नहीं था, बाबा कराता है।
ऑलमाइटी है। कभी भी बाबा ने ये जताया नहीं कि मेरे त्याग से ही तो तुम पल रहे हो। सूक्ष्म में हम लोगों को आ जाता है, हमने इतना त्याग किया है, इतना हमने लगाया है, हमने मकान बनाया, हमने सेवा केंद्र के लिए ये किया, सुना भी देते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने कदापि, इसको कहते हैं सर्वंश त्याग, कभी जताया नहीं। औरों ने वर्णन किया, बाबा ने कभी वर्णन नहीं किया। त्याग दुनिया करती है, लेकिन त्याग का त्याग बाबा ने किया। कभी बाबा को कहते थे, बाबा आपका इतना त्याग। बाबा कहता था, नहीं बच्चे, आप सब जानते हैं लौकिक से बिल्कुल बुद्धि हटाकर उसको अलौकिक रूप में देखना इतना सरल नहीं है। कभी बाबा को मेरेपन का भान नहीं आया कि जसोदा माता कभी मेरी युगल थी, निर्मल शांता दादी मेरी बेटी थी, भान नहीं है। इससे आप सोचें कितना गहरा बाबा ने ज्ञान को धारण किया था। इतना परिवर्तन, इतना गहरा परिवर्तन कम बात नहीं है। इसलिए जो कदम आपको फॉलो करना है, उस कदम में हम ये चेक करें कि हम त्याग करते तो हैं, लेकिन हाँ, क्या हम त्याग का भान भी रखते हैं? अगर हम त्याग का भान रखते हैं, कॉन्शियसनेस रखते हैं, तो हमारे त्याग की क्वालिटी नंबर 1 है या कौन सी? कल मैं दादियों से भी बातचीत कर रही थी इस विषय में, तो दादियां भी बता रही थी कि बाबा का त्याग इतना जबरदस्त था कि बच्चे ये तन भी मेरा नहीं है, दिखाई देता था। ये तन शिव बाबा ने लोन पर लिया है, तो मेरा तो नहीं रहा ना, नहीं रहा ना। कितनी जबरदस्त चीज है। आत्मा और शरीर अलग करना आसान नहीं है। जिस तन में आत्मा इतने वर्षों रही, उस तन को भी कहे ये शिव बाबा का है, मेरा नहीं है। बच्चे, शिव बाबा के रथ की संभाल करनी है।
शिव बाबा के रथ का श्रृंगार कर रहा हूं। ये नहीं कहता था मैं क्लास में जाने के लिए तैयार हो रहा हूं। क्या कहते थे बाबा? मैं बाबा के रथ का श्रृंगार कर रहा हूं, घोड़ा तैयार कर रहा हूं। इतना साखी। ऐसे ये मन, बाबा का मन, ये मेरा नहीं है, उसका है। मन मना भाव, मन उसका, इस मन में वही वास कर सकता है। इस मन में और किसी का वास हो नहीं सकता। आप सोचो, हमने अपना मन इतना गहराई से बाबा को दिया है, इस मन में सिवाय बाबा के और कोई वास कर नहीं सकता। सोचो, नंबर 1 जो बाबा गए, उसका कारण है मैं कौन हूं? बच्चे, मैं ओबीडिएंट सर्वेंट। शिव बाबा जो कहता है बच्चे, वही मैं कर रहा हूं। मैं न रहे, ये बाबा का त्याग था, सर्वंश त्यागी। जिसको बाबा ने कहा मन बुद्धि से समर्पण, अर्थात मन बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की हर कर्म में स्मृति रही। हम चेक करें, हमारी हर कर्म में श्रीमत की स्मृति है या कभी कभी हम कहते हैं, कभी कभी मैं सुनती हूं, क्या ये बाबा तो कहता रहता है, हमें करना वो है जो हमसे हो सकता। तो पूरी स्मृति श्रीमत वाली तो नहीं है ना? सच पूछिए, जब मैं ऐसे अक्षर सुनती हूं तो मेरे कान में जैसे पत्थर की चोट होती है। ऐसे लगता है कि बाबा तो कहता रहता है, कहता रहता माना फिजूल कह रहा है। नहीं, हमारे मुख से ऐसे शब्द कदापि ना निकलने चाहिए। बाबा ये कहता है, मुझे क्या करना है? श्रीमत क्या कहती है? अगर हम श्रीमत को डाइल्यूट कर देते हैं तो जो असर और जो शक्ति मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाएगी। उतनी ही मिलेगी जितनी मैंने श्रद्धा और भावना से उसका पालन किया हुआ होगा। इसलिए ये हम विचार करें, बाबा को माताएं बहुत सुंदर सुंदर स्वेटर बना के लाके देती थी, बहुत बढ़िया कपड़े होते थे। बाबा क्या कहते थे? कहते, बच्ची तुमने बनाया
बाबा पहन करके उसका दिल खुश कर देता था। जब वो चली जाती थी, लच्छू बहन को कहता था बच्ची अब इसको रख दो, फलाना बच्चा आएगा ना उसको ये सौगात। क्यों वो ये कहते थे बाबा कि बच्ची अगर मैं तुम्हारा बनाया हुआ पहनूंगा तो मुझे तुम्हारी याद आएगी, मुझे तुम्हें याद नहीं करना, मुझे तो शिव बाबा को याद करना। आप बताएं, राजाओं महाराजाओं के साथ व्यापार करने वाले 108 चत्ती का कपड़ा पहने, कम बात है। बच्चों को अगर किसी चीज की यज्ञ में जरूरत थी और वो बाबा के पास थी, बाबा खुद ना यूज करके कहता था नहीं बच्चे उसको दे दो। एक बार बेगरी पाठ था, दादियां हम लोगों को जब कहानियां सुनाती हैं नैन भर आते हैं। बेगरी पाठ था, एक बार दाल एक ही बार मिलनी थी, लेकिन कोई बच्ची थी उसने कह दिया दोबारा उसको और चाहिए। बाबा भी साथ में ही भोजन कर रहे थे, खाना खिलाने वाली ने उसको मना किया। बाबा ने कहा नहीं। बाबा ने अपनी कटोरी, यह है पिता, ये नहीं सोचा। बहनों ने कहा नहीं बाबा हम उसको और दें, बाबा ने कहा नहीं बच्ची ये प्यार। लच्छू दादी सुना रहे थे, अगर बाबा का कोई कपड़ा थोड़ा सा फटा हुआ होता था, बाबा कहते बाबा इसको छो, बाबा कहता सो क्या नहीं। बाबा के यज्ञ की एक एक चीज मुझे सफल करनी है, वेस्ट नहीं। इसमें त्याग वृत्ति चाहिए। हम ये ना समझें गृहस्थ में रहने वाले कि ये बातें तो सेंटर पर रहने वालों के लिए लागू होती हैं। नहीं, ये बातें हम सब के लिए लागू होती हैं। आपके अपने प्रकार के मार्क्स हैं और बाबा का सिस्टम कैलकुलेट करने का आपके लिए अपने प्रकार का है, हमारे लिए अपने प्रकार का है। हमें पता है घर गृहस्थ में रहने वाले कितना त्याग करते, हमें पता है। अपने बच्चों की चाहनाओं को भी कहते नहीं अगले महीने कर लेना, पहले हमको ये काम यज्ञ का करना है। हम जानते हैं इन सब चीजों के मार्क्स जुड़ते हैं, लेकिन जहां हम लोग थोड़ी सी मार खा जाते हैं वो है थोड़ा सा हमें सूक्ष्म में मैं और मेरापन हमारे अंदर रह जाता है, उसका त्याग। ये है प्रथम कदम। दूसरी बात, अगर आप गौर करेंगे तो ब्रह्मा बाबा कदापि अपनी ओर बुद्धि नहीं खिंचवाते थे, ना मम्मा ना बाबा। सदा क्या कहते थे, बच्चे शिव बाबा को याद करना। आज दुनिया में कौन है, कौन है सामान्य रीति से कहेंगे अरे ये क्लास मैंने कराया था, फलाना कोई बहुत अच्छा होगा कहेंगे इसको कोर्स मैंने कराया था, ये मैंने भाषण किया था, उस भाषण से ही तो इसका जन्म हुआ, इसने फलाना प्रोग्राम टेलीविजन पर देखा था उससे तो इसको प्रेरणा मिली। हम अपनी ओर खींचते हैं।
बाबा ने कदापि नहीं किया। कोई बात होती थी, बच्चे मैं थोड़ी कुछ करता हूं, शिव बाबा का काम। ये त्याग चाहिए, अपनी ओर नहीं, या अपनत्व का हाथ हम उस पर रखें, वो नहीं, परंतु बाबा की ओर। कभी मम्मा को कहते थे, मम्मा आपने ये बात बहुत, मम्मा कहती थी ना मुझे याद नहीं करो, मेरी चमकीली माँ को याद करो। और चमकीली माँ मम्मा कहा करती थी ज्योति बिंदु बाबा को। ये अगर हम सबके अंदर ये बातें आ जाएं, महान परिवर्तन हो जाए। आज जो बाबा ने कहा सारथी की जगह कभी कभी स्वारथी हो जाते हैं, वो दिखाई देता है, ये हमारी कमी है, और अगर हम उसको स्वीकार करते हैं तो हम उसे बदल सकते हैं। हमारी है, बाबा की ओर ट्रांसफर करते हैं। दूसरा, आज्ञाकारी। ब्रह्मा बाबा जैसा आज्ञाकारी और कोई नहीं रहा होगा। शिव बाबा ने कहा बच्चे तुमको सब कुछ समर्पण कर देना है। 5 बहनों का ट्रस्ट बनाया और उसको समर्पण कर दिया। ऑलमाइटी बाबा जो डायरेक्शन संदेशियों के द्वारा भेजते थे, बाबा उसे वर्बेटिम पूरा करते थे। बाबा कभी सोचता नहीं था कि ऑलमाइटी ने क्यों ऐसा कहा, क्यों मना कर दिया। नेवर। सतगुरु की आज्ञा सिर माथे। एक बार बाबा को बॉम्बे जाना था, सारी तैयारी हुई थी, जहां जाना था वहां पर भी पूरी तैयारी थी। जैसे आजकल दादी जी बाबा के रूम में छुट्टी लेने जाती हैं, तो बाबा ऑलमाइटी से छुट्टी लेते थे। बाबा का एक सूटकेस कपड़ों का बॉम्बे पहुंच चुका था, लेकिन ऑलमाइटी ने कहा बच्चे 2 वर्ष तक तुमको बाहर नहीं जाना है। फिनिश्ड। बाबा गया ही नहीं, सब बंद, सब वहां तैयारियां हैं, अनाज सब्जी सब लेकर के रखी हुई है बॉम्बे वालों ने, क्योंकि बाबा आएगा तो कितना शादमाना होगा। ऑलमाइटी ने कहा बच्चे नहीं जाना, सो नहीं जाना। ये 66 की बात है और बाबा नहीं गए। बाबा ने पलटकर ये नहीं कहा ऑलमाइटी को कि बाबा वहां सब तैयारियां हुई पड़ी हैं, सब वेस्ट जाएगा, सब ये होगा। हमारे जैसे व्यक्ति होते तो हम 10 बातें कहते, और कभी हम लोग कह देते हैं, बार बार प्रोग्राम चेंज कर देते हैं। आप यही बोल देते हैं ना, अगर हमें एक प्रोग्राम मिले उसके बाद दूसरा मिले, तीसरा मिले, आप बार बार प्रोग्राम चेंज करते हो, एक ही बार बता दो। बाबा नहीं कहता था। बाबा कहते जो बाबा की आज्ञा। अब हम अपने आप को देखें कि हमें जो आज्ञा मिलती है हम उसका ऐसा पालन करते हैं। सबसे डिफिकल्ट है भाइयों के लिए बुद्धि का समर्पण, सबसे डिफिकल्ट।
और आप सबके लिए सबसे अधिक शाबाश की बात भी है कि आप माताओं बहनों को अग्र स्थान देते हैं। बाबा ने सिस्टम एस्टैब्लिश किया, यह आपकी स्पेशलिटी भी है। परंतु दूसरी ओर बुद्धि का समर्पण करना डिफिकल्ट भी लगता है। हम क्या कहते हैं? हाँ, भाई लोग मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, क्या कह देते हैं? भाई बात ठीक है, अपनी बुद्धि भी तो है ना। बुद्धि का समर्पण, जो आज्ञा ठीक है। क्यों? बाबा ने इतनी अच्छी बात बताई है, बच्चे तुम आज्ञा पालन करो, और अगर उसमें कुछ ऊपर नीचे होगा तो रिस्पॉन्सिबल मैं हूं, तो मैं तो श्रीमत का पालन करूं ना। हम श्रीमत में अपनी मत भी मिक्स करते हैं, श्रीमत में नंबर वाइज उसकी पालना भी करते हैं, श्रीमत को डाइल्यूट भी करते हैं। परंतु अगर हम बाबा को देखें, जो हमारे सामने सैंपल है और एग्जाम्पल है, जिनके कदमों पर हमने चलना है और चल रहे हैं, बाबा सदा आज्ञाकारी। ये तो आप सबको हिस्ट्री पता है ना, कि कैसे ऑलमाइटी बाबा ने अपना परिचय दिया। शुरू में यज्ञ में कैसे ऑलमाइटी की प्रवेशता होती थी, और बाबा के रथ में नहीं, दूसरी एक बहन के रथ में होती थी। उसके द्वारा बाबा डायरेक्शंस देते थे, बाबा तुरंत उसे फॉलो करते थे। बाबा ये कभी नहीं सोचते थे कि मेरा रथ है, ये मैं रथ हूं, मेरे द्वारा मैं पालन करूं, मैं तो बड़ा हूं, मेरे लिए तो छुट्टी है। नहीं, नंबर 1 पहले बाबा पालन करते थे। बाबा ने मौन, ऑलमाइटी बाबा ने मौन व्रत का प्रोग्राम दिया, सबसे पहले ब्रह्मा बाबा फॉलो करते थे। क्योंकि बाबा को सिस्टम, बाबा को ट्रेंड, बाबा को एक पूरा यज्ञ परिवार अपने साथ लेकर चलना था, तो सबसे पहले बाबा का था। और जब तक ऑलमाइटी का डायरेक्शन नहीं होगा, उस आज्ञा को कभी भी बाबा छोड़ेंगे नहीं, तब तक पालन करते रहेंगे। एकदम नन्हे से बच्चे की तरह ब्रह्मा बाबा हो जाते थे, जैसे बाबा कहे, जैसे बाबा कहे। अब हम इस बात को अपने ऊपर लागू करें। क्या सच में हम लोग इतने फ्लेक्सिबल हैं? ऐसे आज्ञा पालन करने के? अपन से पूछें। तीसरी बात है वफादारी। मैं हमेशा एक बात कहा करती हूं, मान लो मेरी एक फ्रेंड है, बहुत मेरी गहरी फ्रेंड है, और उधर यज्ञ है। मेरे लिए प्रथम कौन है? फ्रेंड या यज्ञ? यज्ञ पक्का? पक्का सिर्फ मेरे लिए या आप लोगों के लिए भी? हाँ, सबके लिए है ना, सबके लिए ये बात है ना। हमेशा इस बात को सामने रखिए, वफादारी हमारी यज्ञ के प्रति चाहिए। अब मान लो मेरी एक फ्रेंड है, डीप फ्रेंड है, मैं अपनी सब प्रकार की सब बातें उससे करती हूं, लेकिन उसकी एक आदत ऐसी है
जो यज्ञ के हित में नहीं है। अब मैं क्या करूं? बड़ों को बताऊं या नहीं बताऊं? अगर बताती हूं तो उसके साथ धोखा होता है, और नहीं बताती हूं तो यज्ञ से बेवफाई है। क्या करूं? क्या करूं? यज्ञ को बताऊं? राइट। कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हम क्या करें? नहीं, यज्ञ फर्स्ट। याद रखिए, जिस यज्ञ से हम पालना लेते हैं, उस यज्ञ की रक्षा करना अपना प्रथम कर्तव्य है। हम यज्ञ रक्षक हैं। बाबा के यज्ञ को, और जब हम यज्ञ कहते हैं उसका अर्थ मात्र मधुबन नहीं, हम सबके सेवा केंद्र भी हैं। छोटे छोटे यज्ञ हैं। किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। उसके लिए मुझे कुछ सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, उसके लिए मैं तैयार हूं। दूसरी बात, ब्रह्मा बाबा ने एक बार धन का समर्पण किया। बाबा की वफाई आप देखिए। दोबारा बाबा ने एक पेनी भी टच नहीं की। ट्रस्ट ही। जैसे यज्ञ माता चलाए। आपके साथ तो ये बात लागू नहीं होती है, लेकिन अगर आप मन से ये कहते हैं, बाबा ये सब कुछ आपका, या तो कहीं नहीं, अगर हम कहते बाबा सब कुछ आपका, तो कहीं मेरापन वो तो नहीं आ जाता। मम्मा बहुत सुंदर कहा करती थी। कई बच्चे कहते हैं, बाबा तेरा सो मेरा, मेरा सो तेरा, लेकिन मेरे हाथ ना लगाना। नहीं, वफादारी। वफादारी मर्यादाओं और नियमों के प्रति भी है। हमारे पास कुछ प्रश्न, कुछ स्लिप्स आई हैं जिसमें थोड़ा मर्यादाएं और नियमों पर, तो मैंने सोचा था इसमें कवर कर लेंगे। जो नियम हमारे बने हुए हैं, प्यारे भाइयों, इस लाइफ का कोई 40 साल का, 40 से भी ज्यादा हो गए, 48 इयर्स, 48 साल का अनुभव है। बाल्यकाल से लेकर के 9 वर्ष की आयु से लेकर आज दिन तक का। और मुझसे अगर कोई बात पूछे, मैं ये कहूंगी, नियम और मर्यादा, अनुशासन पालन करने में अपना भला है। हम नियमों को, मर्यादाओं को बंधन ना समझें। ये मीठा बंधन हमारी प्रगति का साधन है। कई प्रकार के नियम हैं। जैसे आजकल कई लोग अपने रीति से पैम्फलेट छपा लेते हैं, अपने रीति से पुस्तकें छपा लेते हैं, अपने रीति से कर लेते हैं। ये वस्तुतः नियम नहीं है। अगर हम छपाना चाहते हैं, हम अपने बड़ों के आगे आए, बड़ों को बताएं, तब हम छापें। क्यों? हमारा परिवार भी है,
तो हमारा इंस्टीट्यूशन भी है, हमारी यूनिवर्सिटी भी है। यूनिवर्सिटी के नाते हमारा डिसिप्लिन है, इंस्टीट्यूशन के नाते हमारा नियम है, परिवार के नाते हमारी मर्यादाएं हैं। और जितना अधिक मर्यादाओं का, नियमों का पालन होता है, उतनी अपनी इंस्टीट्यूशन की शोभा है। कोई बच्चे अगर बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं तो कितने नाज से कहते हैं कि हम फलाने स्कूल के विद्यार्थी हैं। आज हमें नाज होता है हम कौन सी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं। नाज होता है या नहीं? हाँ बोलो भाइयों, नाज है ना? हमारी जैसी यूनिवर्सिटी संसार में नहीं है, संसार में नहीं है। लेकिन मीठे भाइयों, बैज लगा हुआ हो और कोई जाकर के खड़ा हो जाए रास्ते में कुछ खाने पीने के लिए, देखने वाले क्या कहेंगे? अरे तुम ब्रह्मा कुमार है। ब्रह्मा कुमार तो हमको पता है कहीं भी कुछ खाते पीते नहीं है। इतना हमारे नियम और मर्यादाएं प्रसिद्ध हैं, इतने प्रसिद्ध हैं सारे जगत में। नाम बदनाम किसका होगा? बाबा का ना। इसलिए अपने यज्ञ के नियमों से, यूनिवर्सिटी के नियमों से हमारी पूर्ण रूप से वफादारी चाहिए, उनका पालन करना। इसके साथ साथ शिव बाबा से जो ब्रह्मा बाबा की वफादारी थी, उसकी तो सीमा नहीं। बाबा क्या कहता था? बच्चे मेरा फोटो लेने की कोई जरूरत नहीं है, शिव बाबा का फोटो तो आता नहीं है। याद है मुरलियों में बाबा कहते हैं ना, क्यों बच्चे तुमको योग उससे लगाना है, वर्षा देने वाला वो है, ब्रह्मा से वर्षा थोड़ी तुमको मिलेगा। वफादारी, इतनी डेप्थ की हमारी वफादारी बाबा से भी हो और बाबा के स्थानों से भी हो, दोनों से चाहिए। जैसे ब्रह्मा को शिव बाबा से भी थी तो शिव बाबा के यज्ञ से भी थी, ऐसे हमारी वफादारी चाहिए। चौथा कदम है विश्व सेवाधारी। मैं कभी कभी सोचती हूं, बाबा ने ऐसी कोई सेवा नहीं जिसके बीज न डाले हों। ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन काल में विदेश सेवा भी कराई। विदेश सेवा 1954 में दादी जी को, दादा आनंद किशोर जी को, दादी रतन मोहिनी जी को विश्व सेवा पर भेजा जापान में। पता है ना हिस्ट्री ये? पता है आप लोगों को? नहीं नहीं, 1954 में बेगरी पार्ट चल रहा था, बेगरी पार्ट था, परंतु जापान से निमंत्रण आया। आप देखना कभी आप लोग आए ना यहां पर तो दादियों के 54 के चित्र हैं। कितनी ठंड होती थी, इतने स्वेटर ही नहीं थे दादियों के पास, शूज नहीं थे, और जापान की ठंड तो क्या ठंड है। दादियां बताती सारी सारी रात हमको नींद नहीं आती थी, ठंड से ठिठुरते रहते थे। बाबा ने बीज डाले हर प्रकार की सेवा के। विदेश का डाला, उसके अतिरिक्त बाबा ने अपने जितने महाराजाएं हैं, जितने महामंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य हैं, हर प्रकार के
जो विंग्स आज हमारे बने हैं ना, उन सब की सेवा बाबा ने उन दिनों से करवाई। गुलजार दादी सुनाते हैं कि बाबा को बहुत अच्छा लगता था कि तुम लोग कैसे सेमिनार करते हो, कैसे कॉन्फ्रेंस करते हो। बाबा कहा करते मुझे करके दिखाओ। और ब्रह्मा बाबा की विशेषता ये थी कि बाबा को आप कुछ भी करके दिखाएंगे ना, बाबा कहेगा हाँ बच्चे ये बहुत अच्छा किया, लेकिन उसमें तुमने ये बात तो बताई ही नहीं। तो दादी कहते हमने पूरा कॉन्फ्रेंस का रूप बना करके दिखाया। एक स्टेज सेक्रेटरी बना, एक चीफ गेस्ट बना, एक भाषण वाला बना, और बाबा ऐसे पब्लिक में बैठ करके सुनता था। और उसके बाद बाबा करेक्शन देते थे और फिर कहते थे बच्चे अभी तुमको इसमें ये और करना है, ये करना। आपने अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य अगर अच्छी तरह अध्ययन किए होंगे तो आप पाएंगे हम लोग कोई भी सेवा संपन्न करते हैं, उसकी शाबाश देने के बाद बाबा कहते हैं अच्छा अब और क्या करना है, अब आगे क्या करना है। यानी बाबा वहां तक सीमित नहीं रखते, कहते अब आगे बढ़ो। हम लोग तो कई सालों तक उसका स्वाद लेते रहते हैं, लेकिन बाबा फास्ट कहते चलो आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। ब्रह्मा बाबा सवेरे उठकर 2-2:30 बजे रेगुलर 2-2:30 बजे उठकर, लच्छू दादी बताते हैं बाबा की कुर्सी पड़ी होती थी, ऊपर छत भी नहीं थी, लेकिन बाबा की कुर्सी होती थी, बाबा उस पे आके बैठ जाते थे और सर्व विश्व की आत्माओं के प्रति योगदान देते थे। हम सब बाबा की भुजाएं हैं। अमृत वेले का समय है बाबा से लेने का। अमृत वेले हम अपनी बैटरी चार्ज कर रहे हैं, अपने अंदर शक्ति हम भरते हैं। और शाम का जो समय है 7:30 बजे का, वो जो समय था 7 से 7:30, वो हमको औरों की सेवा करने के निमित्त है। ठीक है, सवेरे हम जमा करते हैं, शाम को हमको दान करना है सर्वात्माओं के प्रति। ये हम भी अपनी दिनचर्या में आधा घंटा फिक्स कर ले, चाहे सवेरे चाहे शाम, जैसा भी आपको। और इस बात निकली है तो इसी में मैं कवर कर देती हूं कि अमृत वेले का टाइम, या जब भी आप लोगों को समय मिलता है बैठ करके योग करने का, वो समय आप विचार सागर मंथन में मत लगाइए। विचार सागर मंथन हमारा चलते फिरते होते रहना चाहिए, क्योंकि बैठने का समय हमें बहुत थोड़ा मिलता है। और बैठकर, जब हम बैठ के योग लगाते हैं, हमें उस समय पावरफुल योग में बैठना चाहिए, क्योंकि चलते फिरते हम उतने पावरफुल स्थिति में नहीं रह सकते हैं। बैठ के जब हम योग करते हैं तो एकाग्र होकर के हम फोकस कर सकते हैं और उसमें हम अपना योग बहुत पावरफुल जमा कर सकते हैं। विचार सागर मंथन हम चलते फिरते करें। अब कईयों को विचार सागर मंथन करने में कठिनाई आती है, जिसका साधन है मुरली से कोई भी एक बात ले लो। जैसे आज की मुरली में सारथी शब्द आया है। बाबा किसको सारथी कहता है? क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, ये 5 शब्द हैं जिस आधार से आप किसी भी टॉपिक पर मंथन कर सकते हैं। क्या, क्यों, कब, कैसे और कहां। ठीक है, तो विचार सागर मंथन बैठ के मत करिए। हाँ, आप ट्रेन में हैं तो आप कर सकते हैं, आप कहीं और हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जब विशेष बैठते हैं उस समय को शक्तिशाली याद में यूज करें। ठीक है,
तो बाबा हमेशा कहता मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूं, उधर कहता था मैं ओबीडियंट सर्वेंट हूं, और यहां कहता था सेवाधारी के प्रति वर्ल्ड। इतना निर्माण बाबा, इतना निर्माण, परंतु ज्ञान की अथॉरिटी। जितना निर्माण उतना अथॉरिटी वाला। और फिर है कर्म बंधन मुक्त, कर्म संबंध मुक्त। आप सब जानते हैं कि कभी भी बाबा को कोई भी कर्म बंधन ने खींचा नहीं, बदल दिया ना, अलौकिक कर दिया। तो बाबा को कभी भी किसी भी प्रकार का बंधन, बाबा ने परिवार से बातचीत की, ऐसा नहीं है बिना बातचीत के किया, परिवार से बातचीत की, और बातचीत करने के पश्चात बदल। बाबा को कितना पेन था, लेकिन कभी बाबा के फेस पर नहीं आया। बाबा का ऑपरेशन हुआ, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग बाबा ने मुरली लिखी, जो गुलजार दादी कह रहे थे ना, 3 पेज की मुरली रोज लेटर आपको लिखता है। बाबा बोल नहीं सकते थे, ऑपरेशन से निकले थे, बेड पर थे, ऑलमाइटी की आज्ञा हुई बच्चों को भोजन देना है, तो बच्चों को भोजन बोल करके तो दिया नहीं जा सकता था। बाबा ने सारी मुरली लिखी। एक दिन भी लाइफ टाइम में ऐसा नहीं था जबकि बाबा ने ये ना किया हो। हम अपन से पूछें, क्या इतनी तत्परता, इतनी तन्मयता हमारे अंदर है? कभी कभी मैं सोचती हूं हम सिर्फ गीत गाते हैं, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, केवल गीत गाते हैं, बने बाबा तुम सा बनने में क्या क्या चाहिए। जबरदस्त डेप्थ है, जबरदस्त डेप्थ। ऐसे आप सब तो अनुभवी हैं, अब आप लोगों की बुद्धि दुनिया में जाती नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है। हाँ, जाती तो नहीं है ना, नहीं ना, क्योंकि अनुभव कर चुके हैं आप लोग। अब दुनिया से आप लोगों के लंगर उठ चुके हैं। ऐसी आप सबके पास स्पेशल लिफ्ट है, उस लिफ्ट का उपयोग करें। जब कर्म बंधन की बात आती है तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, कई बार हम लोग पर्सनल लेन देन कर लेते हैं, ब्राह्मणों में कर लेते हैं, ये कर्म बंधन हमारे बनते हैं। अगर मैं किसी को भी अपने तक सीमित रखती हूं, वो बंधन बना रही हूं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो मुझ पर डिपेंडेंट हो जाए। मुझे याद आता है जब हम 1969 में ट्रेनिंग कर रहे थे, दादी जानकी ने हमें सिखाया कि एक चीज सदा याद रखना, ना तो कभी किसी को प्रभावित करना और ना कभी किसी के प्रभाव में आना। अगर हम लोग कुछ इस तरीके का है, चाहे स्थूल रूप से है चाहे सूक्ष्म रूप से है, मान लीजिए किसी को मैं अगर कुछ सुनाती हूं वो मेरे से ही सुनना चाहता है, क्यों वो बेचारा डिपेंडेंट हो जाएगा। मैं उसका ध्यान बाबा की ओर ले जाऊं। याद रखिएगा, संगम युग हिसाब किताब चुकतू करने का युग है, संगम युग हिसाब किताब बनाने का युग नहीं है। अगर अभी भी मेरे हिसाब किताब बने, मैं उन्हें कब खत्म करूंगी?
कभी हमारे मुख से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो अगले को दुख देते हैं, इससे भी हिसाब किताब बनता है। बहुत सूक्ष्म गति। अतः अपने आप को जैसे बाबा मुरलियों के आधार से हमें चला रहे हैं उस अनुरूप हम चलते रहें तो हमारा ये जीवन बाबा के कदमों पर होगा और हम बाबा के समीप जल्दी पहुंच सकेंगे। ठीक है। अपने कर्म बंधनों को काटने की युक्ति कर्म संन्यास नहीं है, छोड़ना नहीं है, लेकिन इतनी अलौकिक सेवा कर दो जो आपका कर्म बंधन समाप्त हो जाए। ठीक है। बाबा ने अपने सब कर्म बंधनों को कर्म संबंध में बदला। बाबा को अंत में शरीर का भी कोई बंधन नहीं था, नहीं था। उसको बाबा ने कर्म योग में बदल दिया। आज हमारे दादी जी हॉस्पिटल में हैं, परंतु हॉस्पिटल में बैठे दादी हमको क्या सिखा रहे हैं, लेसन क्या दे रहे हैं, कैसे अपने हिसाब किताब चुकतू करने, स्माइलिंग फेस। अगर मैं हर समय कहती रहूं मेरा शरीर ऐसा है, शरीर ऐसा है, शरीर ऐसा है, तो शरीर कहेगा ठीक है मैं हूं ही ऐसा। गुलजार दादी बहुत अच्छा सुनाते हैं हम लोगों को, इस शरीर को चत्तियां लगा के, इंजेक्शन लगा के तो भी चलाते रहना। शरीर तो बहुत अच्छा है जो कम से कम बाबा की याद तो कराता है। और अगर हम कहना शुरू कर दें शरीर साथ नहीं देता, साथ कहेगा ठीक है ओके मैं तो नहीं देता हूं साथ। तो हर बात में परिवर्तन, तन से, मन से, धन से, किसी भी व्यक्ति के बारे में सोचना ये मन के बंधन क्रिएट करना है। क्यों बाबा कहता है किसी के प्रति भी घृणा भाव मत रखो। आप मुझे बताइए, दो प्रकार के व्यक्ति सदा याद आते हैं, एक जिससे आपकी घृणा होती है अथवा जिससे आपकी थोड़ी अनबन होती है, वो भी आपकी कॉन्शियसनेस में खूब बसता है, और दूसरा व्यक्ति जिसके प्रति आपकी मित्रता होती है। दोनों प्रकार के व्यक्ति बसते हैं। अब दोनों प्रकार के व्यक्तियों के बारे में सोचना बंधन क्रिएट करना। तब बाबा हमें कहता है शुभ भावना से इसे समाप्त। ठीक है। इनको रखने में समझदारी नहीं है। ओके। अब इसके अंदर अपने आप आ जाएगा। हाँ, कुछ बहनों ने कुछ चिट्ठी आई थी, बहन जी रूठने पर क्लास। मेरे को तो ये बचपन की बातें लगी। इतनी अच्छी भट्टी में ऊंची क्लासेस और उसमें रूठना और पता नहीं क्या, एक रूठना था, एक रौब था। तो आप लोग रौब तो नहीं डालते ना भाइयों? हाँ, रौब तो नहीं डालते ना बहनों पर? नहीं, रौब नहीं डालना। बहनें बहुत अच्छी हैं, हाँ बहुत अच्छी हैं, उनसे रौब नहीं डालना। रूठना भी नहीं कभी बहनों से। रूठते तो नहीं है ना? हाँ, नहीं रूठते ना। अगर कभी रूठते हो तो रूठना छोड़ जाना। ठीक है। गुलजार दादी ने कहा है ना, क्या परिवर्तन करेंगे वो लिख करके देके जाना है हर एक को।